अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आपने होप्स ट्राई किया होगा हैंड चेकिंग लेमा जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और कुछ थ्योरम और कुछ एग्जांपल्स। और स्टार्ट से आप कर रहे होंगे ग्राफ्स। और आज हम मज़ीद कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक आपके पास वाक पाथ, डेली लाइफ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। वाक ऑफ अ ग्राफ कैसे हम फाइंड करते हैं, उसी वाक से रिलेट करता है जैसे हम वाक करते हैं, फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर से रूम तक जाते हो, गेट से रूम तक जाते हो, रूम से फिर किचन में जाते हो, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, वैसे ही है वाक। आपके पास एक ग्राफ है। वाक क्या होती है? इट इज़ एक्चुअली अ सीरीज़ ऑफ अल्टरनेटिंग वर्टिसेस एंड एजेस। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टार्ट करते हो किसी वर्टेक्स, याद रखें हमेशा किसी वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं वाक को, और ख़त्म भी किसी वर्टेक्स पे करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं 1 से। यहाँ पे तो वैसे मैंने 5 से स्टार्ट की हुई है। 1 से स्टार्ट करते हैं वाक, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। यहाँ से होते हुए एच 2 से भी गुजरते हैं, दैन 2 पे जाते हैं, दैन यहाँ से E3 भी और 4 पे जाते हैं। देन वापस मेरा इरादा है कि मैं 3 पे जाऊँ, तो वापस मुड़ती हूँ 4 से, फिर E3 पे, E3 से 2 पे, और 2 से E1 से होते हुए 3 पे, यहाँ पे आके स्टॉप करती हूँ। हमेशा किसी वर्टेक्स से स्टार्ट करना है और किसी वर्टेक्स पे ही टर्मिनेट उसको करना है। तो ये आपके पास एक वाक होगी। तो उसको हम लिखते कैसे हैं? मैंने 1 से स्टार्ट की, 1 E2 2 E3 4 4 E3 2 E1 E3। जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने 5 से स्टार्ट की हुई है, एक वॉक है। 5 से स्टार्ट है, 5 E5, यहाँ से 5 E5 2, ये 5 2 1 3, ये मैंने वर्टिसेस को डिनोट किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एरो नहीं है, सॉरी, यहाँ पे वर्टेक्स है, वर्टेक्स 2 1, और ये आपस में कनेक्ट हैं, आप यही समझे कि आपस में कनेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्टेक्स है 2 है जिसका नाम है 5 से होते हुए 5 E5 2, दैन E2 पे गए हैं, E2 1, और वापस यहाँ पे आए E2 आ गया, फिर 2, फिर E1 और 3 यहाँ पे आके ख़त्म हुई है। यहाँ से स्टार्ट हुई है, फिर वापस आई है और 3 पे टर्मिनेट हो गई है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ये जैसे लिखा हुआ है, वर्टिसेस, सीरीज़ ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस होता है। स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट वर्टेक्स, हमेशा किसी वर्टेक्स से ही स्टार्ट होना चाहिए और किसी वर्टेक्स पे एंड होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर रेपिटिशन भी अलाउड है, रेपिटिशन ऑफ वर्टिसेस भी हो सकती है, एजेस भी। जस्ट लाइक यहाँ पे देखें E2 और E2 2 दफ़ा आ गया है, वर्टिसेस भी 2 दफ़ा आई हुई हैं, 2 2 2 दफ़ा। तो ये तो होती है हमारी वाक। अच्छा, लेंथ ऑफ अ वाक क्या होता है? यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ एजेस होते हैं वो लेंथ ऑफ वाक है। ये जो आपने वाक लिखी हुई है यहाँ पे E5 E2 E2, यहाँ पे 4 एजेस हैं। जितने नंबर ऑफ़ एजेस होंगे वो उस वाक की लेंथ होगी। तो इस वाक की लेंथ कितनी है? 4। सिमिलरली नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास सर्किट। अ वाक, वाक क्या होती है? अभी हमने डिस्कस की है, सीरीज़ ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस टर्मिनेटिंग एट एनी वर्टेक्स। तो ऐसी वाक जो स्टार्ट और एंड सेम वर्टेक्स पे हो। रेपिटिशन भी हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे जो है ये 4 2 और 3 से होती हुई फिर वापस 4 पे आई है। सर्किट जिस आप वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 4 से स्टार्ट की गई है, 4 E3 2 पे जाती हूँ, फिर 3 पे जाती हूँ और वापस इसी 4 पे आके ख़त्म हुई है। ऐसी वर्क जो सेम वर्टेक्स से स्टार्ट होगी से उसी पे एंड हो, तो उसको हम कहते हैं सर्किट। तो इसमें भी रेपिटिशन हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे लिखी हुई है एक 4 डिफरेंट रूट है ना, एक 4 से स्टार्ट होगी 4 पे ही एंड हुई है, लेकिन एक तो इस रूट पे गई है, एक एक तो 4 2 और 3 से हो गई, वापस 4 पे आई है। एक का रूट ये है 4 5 2 और देन 4 पे आई है। तो आप डिफरेंट सर्किट्स वाक्स बना सकते हैं। देन हमारे पास है पाथ। व्हाट इज़ पाथ? आपके पास कोई भी वाक हो, कोई भी वाक, वाक क्या होती है? सीरीज़ ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस टर्मिनेटिंग एट एनी वर्टेक्स। तो कोई भी वाक है उसमें कोई भी एज रिपीट नहीं करना चाहिए। एज रिपीट ना हो, वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं। वर्टेक्स भी रिपीट उसी केस में होता है जब आपके पास मल्टी ग्राफ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक पाथ लेती हूँ,
फॉर एग्जांपल मैं 5 से स्टार्ट करती हूँ, मैंने एज रिपीट नहीं करना। अगर मैं 5 से स्टार्ट करते के E5 2 से होते हुए E2 और 1 पे जाती हूँ तो मैं वापस नहीं आ सकती। तो यही आपके पास 5 से स्टार्ट होगी, जब आप 1 पे जाओगी तो यही आपके पास पाथ होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 से स्टार्ट करती हूँ 2 से और 3 पे जाना चाहती हूँ तो वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वापस जब आऊँगी तो और कोई एज नहीं है, मल्टीपल एज यहाँ पे नहीं है कि मैं आ सकूं, तो ये वाला एज रिपीट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं पाथ। आपके पास पाथ में आपके पास एजेस रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पे मल्टीपल एजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 3 के दरमियान 2-3 एजेस होते, तो फिर तो मैं यहाँ से होते हुए फिर दूसरे एज से आके तो फिर कर सकती थी, यहाँ पे आ सकती थी। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल एजेस नहीं है, दैट्स वाई हम कहते हैं कि वर्टिसेस रिपीट हो सकती हैं। अगर आपके पास मल्टीपल एजेस हों तो फिर वर्टिसेस, ज़ाहिर है मैं यहाँ से यहाँ 3 पे जाऊँगी तो फिर वापस दूसरे एज से 2 पे ही आऊँगी, तो यहाँ पे तो वर्टेक्स रिपीट हो रही है। तो कभी भी एज रिपीट नहीं होना चाहिए पाथ में। फॉर एग्जांपल मैं 4 से स्टार्ट करती हूँ, 4 से स्टार्ट करते हुए 5 पे 2 पे जाती हूँ और वापस 4 पे आ सकती हूँ। ये आपके पास पाथ है। 4 से स्टार्ट करके वापस 4 पे आ जाएं। यहाँ पे देख लें आपके पास कोई भी एज रिपीट नहीं करेगा। आल्दो आपके पास यहाँ पे वर्टेक्स रिपीट कर रही है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता वर्टेक्स रिपीट करने से। तो ऐसी वाक जिसमें कोई भी एज रिपीट ना हो तो उसको हम कहते हैं पाथ। ऐसी वाक मैंने कहा है, ये भी याद रखिएगा वाक क्या होती है। अच्छा, देन साइकिल होता है आपके पास स्टार्टिंग। ऐसा पाथ में क्या होता है जिसमें कोई भी एज रिपीट नहीं करना चाहिए। तो ऐसा पाथ जो स्टार्ट एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी मैंने जो पाथ बनाया था वो साइकिल था, स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम वर्टेक्स। 4 से मैंने स्टार्ट किया, एक ऐसा पाथ जो सेम वर्टेक्स उसी वर्टेक्स पे आके ख़त्म हो तो उसको हम कहते हैं, उस पाथ को हम कहते हैं साइकिल। सर्किट में क्या था, ऐसी वाक जो स्टार्ट और एंड एट द सेम वर्टेक्स हो, उसमें एज रिपीट हो सकते थे। लेकिन साइकिल में क्या है, ऐसा पाथ जिसमें पाथ वही होता है जिसमें एज रिपीट ना हो, जो सेम वर्टेक्स से उस जिससे स्टार्ट होता है उसी पे एंड हो, तो ये आपके पास साइकिल बनता है। तो जस्ट लाइक अदर जो हम साइकिल कहते हैं उसी से रिजेम्बलेंस है इसकी। देन आपके पास यहाँ पे कुछ स्पेशल किस्म के, अच्छा यहाँ पे देखें एक ग्राफ बना हुआ है, बिल्कुल सेम। शेप्स मैटर नहीं करती ग्राफ्स की, मैंने पहले भी आपको बताया था, उनके आपस में रिलेशन मैटर करते हैं। यहाँ पे कुछ वर्टिसेस का हैविंग 5 वर्टिसेस, यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है। रिलेशनशिप क्या है, 5 के साथ 1 और 4 एडजेसेंट है। तो यहाँ पे भी देखें 5 के साथ 4 और 1 एडजेसेंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ से एज लेके जाएँ, यहाँ से एज लेके जाएँ, जहाँ कहीं मर्ज़ी है, जहाँ से भी लेके जाना चाहते हैं, बस उनका रिलेशन मैटर करता है। उनका वर्टिसेस और उनका आपस में जो एज है, एडजेसेंसी है, वो डिस्टर्ब ना हो। शेप कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास कुछ स्पेशल सिंपल ग्राफ्स हैं, स्पेशल सिंपल ग्राफ। इसको मैं ज़रा ये साइज कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे कंप्लीट ग्राफ्स हैं। व्हाट इज़ कंप्लीट ग्राफ? आपके पास एक ग्राफ है हैविंग सम वर्टिसेस, आपके पास n वर्टिसेस हैं। यूजुअली हम n से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस को। कंप्लीट ग्राफ वो होता है जिसमें एक वर्टेक्स है, कोई भी आप वर्टेक्स ले लें, वो सारी की सारी वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट हो। फॉर एग्जांपल K4 लेती हूँ मैं। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल K से, और n मींस के इसकी इतनी वर्टिसेस हैं, 3 वर्टिसेस हैं, तो K3 हम कहेंगे कंप्लीट। अच्छा, K3 लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए क्या है, कंप्लीट ग्राफ ऑन n वर्टिसेस। यूजुअली हम ऑन 3 वर्टिसेस, यूजुअली हम यही रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं कंप्लीट ग्राफ्स की। यहाँ पे कुछ K6 तक है, K5 K7 K8, आप अप टू इन्फिनिट कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, K1 क्या है आपके पास, 1 एक ही वर्टेक्स है, एक ही वर्टेक्स है इसमें। तो जब एक ही वर्टेक्स है तो इस पे तो कोई एज ही नहीं होगा। यहाँ पे एज होने के लिए दूसरी वर्टेक्स का होना लाजमी है। तो कंप्लीट ग्राफ ऑन 1 वर्टेक्स, सिर्फ आपके पास ये क्या होगा, एम्प्टी ग्राफ होगा हमेशा। कंप्लीट ग्राफ ऑन 1 वर्टेक्स इज़ ऑलवेज एम्प्टी ग्राफ। अच्छा, कंप्लीट ग्राफ ऑन 2 वर्टिसेस, आपके पास ये सीधी लाइन हमेशा आएगी। 2 ही वर्टिसेस हैं, दोनों एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होनी चाहिए, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी और के साथ एडजेसेंट हो, तो ये आपके पास हमेशा होगा। K3 पे आते हैं।
K3 आपके पास 3 वर्टिसेस हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वर्टेक्स लेती हूँ, इसको बाकी सारी वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट होना चाहिए। इसके साथ भी एडजेसेंट है, इसके साथ भी। ये वाली लेती हूँ वर्टेक्स, ये इसके साथ भी एडजेसेंट है और इसके साथ भी एडजेसेंट है। चलें ये थर्ड वर्टेक्स लेते हैं, ये इसके साथ भी एडजेसेंट है, इसके साथ भी एडजेसेंट है। तो अगर कोई एक वर्टेक्स भी किसी वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट नहीं होगी तो हम उसको कंप्लीट ग्राफ नहीं कहेंगे, उसको नॉन कंप्लीट ग्राफ कहेंगे। सिमिलरली 4 वर्टिसेस पे जो कंप्लीट ग्राफ है वो कैसा है, देखें ये एक वर्टेक्स लेते हैं, 4 वर्टिसेस बना लें, उनको आपस में एडजेसेंट बना लें, उनको आपस में कनेक्ट करें। ये एक वर्टेक्स है, ये सारी वर्टिसेस अदर वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट है, इसके साथ भी एडजेसेंट है, इसके साथ भी एडजेसेंट है, इसके साथ भी एडजेसेंट है। सिमिलरली कोई भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स देख लें, ये सारी वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट है, ये वाली वर्टेक्स भी ले लें, सारी वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट है। तो सिमिलरली K5 भी है, K6 भी है। K6 मतलब 6 वर्टिसेस पे आपके पास कंप्लीट ग्राफ है। कोई भी आप वर्टेक्स देखें वो सारी की सारी वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट है, तो सारी की सारी अदर वर्टिसेस के साथ एज होना चाहिए। अगर किसी एक के साथ भी एज नहीं होगा तो वो कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा। सिमिलरली नेक्स्ट टाइप है, अच्छा ये आपको एज ए होमवर्क ले लें, आपने K7, K8 और K9 बनाना है, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। एग्ज़ाम्पल 6 है साइकिल्स, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा साइकिल हमेशा 3 वर्टिसेस पे ही बनता है, क्योंकि ये देख रहे हैं 2 वर्टिसेस पे, तो जो ओनली पॉसिबल ग्राफ बन सकता है वो यही बन सकता है। ये कोई साइकिल तो ना हुआ, ये भी कोई साइकिल तो नहीं है। स्टार्टिंग अपाथ, स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम वर्टेक्स, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे जाएंगे तो हमें तो इसी से वापस आना पड़ेगा, तो ये तो पाथ ही नहीं रहेगा। तो ये तो ऐसी कोई नहीं है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से एंड। अच्छा यहाँ पे साइकिल ऐसा पाथ होता है जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम वर्टेक्स, तो एक वर्टेक्स से स्टार्ट करें और तो उसी पे एंड हो तो वो साइकिल हो जाता है। जस्ट लाइक ये बहुत इजी है साइकिल बनाना। तो ये जो C3 है इसका मतलब क्या है, ऑन 3 वर्टिसेस साइकिल है। C4 क्या मतलब है, 4 वर्टिसेस पे साइकिल है। सिमिलरली C5 है, C6 है, बहुत सारे आप साइकिल्स बना सकते हैं। C7 बना सकते हैं ऑन 7 वर्टिसेस, सिमिलरली इसी तरह। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7 विच इज़ व्हील्स। जस्ट लाइक साइकिल ही है, ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी है इसमें। आप साइकिल में के दरमियान कोई भी एडिशनल वर्टेक्स ऐड कर लें और उस वर्टेक्स के साथ बाकी सारी वर्टिसेस को कनेक्ट कर लें, एडजेसेंट कर लें। ये आपके पास C3 था। अच्छा यहाँ पे W3 का मतलब ये है कि व्हील ऑन 4 वर्टिसेस। ये एक्चुअली साइकिल C3 था, उसमें हमने एक एडिशनल वर्टेक्स डाली है, उसको सब वर्टिसेस के साथ कनेक्ट कर लिया है। ये साइकिल 3 था, C3 था। C3 है, एक एडिशनल वर्टेक्स ऐड की है, उसके साथ सारी वर्टिसेस को एडजेसेंट, उसके साथ सारी वर्टिसेस को कनेक्ट कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे ये C4 था, दरमियान में एक वर्टेक्स लिया है। ज़रूरी नहीं है दरमियान में ही लें, यहाँ पे भी ले सकते हैं। अगर दरमियान में लें तो ये व्हील टाइप बनेगा, तो इसीलिए व्हील इसका नाम है। तो एक वर्टेक्स लें, एडिशनल वर्टेक्स जैसे हम कहते हैं, बाकी सारी वर्टिसेस को उसके साथ कनेक्ट कर लें। सिमिलरली W5, W6, बहुत सारे आप जिस तरह आप साइकिल्स बहुत सारी वर्टिसेस बना सकते हैं, सिमिलरली आप व्हील्स पे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास इंशाल्लाह हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपने बनानी है कंप्लीट ग्राफ ऑन 7 वर्टिसेस, 8 वर्टिसेस एंड 9 वर्टिसेस। और भी आप जो भी इंटरेस्टिंग लगे, या होता है किसी का लॉजिकल माइंड कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने आप से ग्राफ्स लें, उसमें पाथ बनाएं, उसमें सर्किट बनाएं, उसमें वाग चेक करें। अच्छा लेंथ ऑफ पाथ भी वही होगी, जस्ट लाइक लेंथ ऑफ वाग हमने कहा था, नंबर ऑफ़ एजेस। सर्किट की भी लेंथ वही होगी, सर्किट आपके पास जो है उसकी लेंथ क्या है, नंबर ऑफ़ एजेस, बेशक रिपीट हो रहे हों। सिमिलरली पाथ में तो रिपीट ही नहीं होते, तो जो भी नंबर ऑफ़ एजेस होंगे वो लेंथ ऑफ पाथ कहलाएगा। सिमिलरली साइकिल की भी लेंथ इसी तरह कहलाती है। तो होप सो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्रैक्टिस करें खुद से ग्राफ्स बना के और होमवर्क भी करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।